हाँ तो भाई आज हमारी 5वीं या 6वीं शायद 6वीं क्लास है ना। और जो बच्चे बाई चांस आज नए जुड़े हों, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री नाम से चैप्टर। ठीक है, तीसरे नंबर का चैप्टर हमारा चल रहा है और इसमें हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज ही चल रही है अभी आज 3.1, शायद आज हो जाए। ठीक है कि नहीं है? तो चैप्टर का नाम तो ट्रिगोनोमेट्री है और उसमें चल रहा था कोण को कैसे कैसे मापा जाता है। तो मैंने 3 सिस्टम बताए थे कोण नापने के। एक तो कोण को डिग्री में नापा जा सकता है, ठीक है कि नहीं है? अच्छा, दूसरा जो है कोण को ग्रेड में नापा जा सकता है और तीसरा जो है कोण को किस में नापा जा सकता है? डिग्री में, ग्रेड में, और तीसरा नापा जा सकता है रेडियन। ठीक है, तीसरा आप रेडियन में नाप सकते हैं। अच्छा, ये जो 2 हैं वो आपके एनसीईआरटी की बुक की सिलेबस में चल रहे हैं। कौन से? डिग्री और रेडियन। ग्रेड आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने उसका इंट्रोडक्शन पिछली क्लास में करवा दिया। तो हम ये 2 सिस्टम चल रहे हैं। अच्छा, अभी क्वेश्चन आ चुके हैं डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना। जैसे छोटा मोटा आपको ध्यान रहता हो तो 90 जो डिग्री है ना, उसको π/2 भी अपन बोलते हैं। 90 डिग्री को अपन π/2 भी बोलते हैं। तो ये तो होता है रेडियन में और ये होता है डिग्री में। इसको ऐसा कैसे लिखा? इसको ऐसा कैसे लिखा? अब हम ये काम करने वाले हैं। अलग से सेपरेट डिग्री को हमने पढ़ लिया। लीड लगाना भूल गया मैं, 1 सेकंड भाई, आवाज थोड़ी कम आ रही होगी, अभी थोड़ी देर बाद आवाज ज्यादा आएगी। लीड लगाना भूल गया मैं। अभी आवाज ज्यादा आ जाएगी, है ना? तो डिग्री हम पढ़ चुके हैं अलग से, रेडियन अपन पढ़ चुके हैं अलग से। अब तो ये आपस में परिवर्तन सीखेंगे। तो आपको डिग्री या रेडियन ढंग से पढ़ने हैं तो आपको पिछली क्लास लेनी पड़ेगी, जो बच्चे पिछली क्लास नहीं ले पाए। ठीक है कि नहीं है? तो देखो, कल की क्लास में ही मैंने बताया था, अगर आपको डिग्री से और रेडियन में बदलना है किसी को, मान लो x डिग्री है और इसे आप रेडियन में बदलना चाह रहे हैं, तो रेडियन में बदलने के लिए π/180 गुणा x, π/180 का गुणा होते ही किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेडियन में। अब आप रेडियन का ये सिंबल है C लगाओ तो भी रेडियन में माना जाता है और नहीं लगाओगे तो भी रेडियन में माना जाता है। अच्छा, और दूसरा, अगर आप रेडियन से और डिग्री में बदलना चाहते हो, मान लो x रेडियन है, इसे आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो कितने का गुणा होता है? 180/π का। ये तो रेडियन में है, रेडियन में तो कुछ ना लगाओ भले ही,
और जो डिग्री में है उस पे आप डिग्री का चिन्ह लगा दो। ठीक है, ये डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए तो π/180 का गुणा, और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π का गुणा। बिल्कुल सिंपल याद रख लेना आपको। डिग्री में बदलें तो 180/π का गुणा, रेडियन में बदलें तो π/180 का गुणा। तो अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं भाई। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें पहला क्वेश्चन है। जब ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो जाएंगे ना, जितने भी हैं 7 ही क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा नहीं है, और उनमें ऑप्शन हो रहे थोड़े बहुत। उसके बाद हम लोग आर डी शर्मा के भी क्वेश्चन करेंगे भाई। पहले पहली सीडी, फिर दूसरे नंबर की सीडी। तो पहले एनसीईआरटी कवर और उसके बाद हम आर डी शर्मा के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। 25 डिग्री को और रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 25 डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है कि नहीं है, तो देखो 25 डिग्री बराबर क्या कहा था मैंने, कितने का गुणा होगा रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, ये रहा π/180 का। तो π/180 गुणा में ये जो है यही कितना 25, 5 से कट रहा है शायद ये, ठीक है, ये 5 बार और ये शायद मुझे लग रहा है 36 बार। तो 5 π/36 हो गया। ठीक है, 25 डिग्री कितना हो गया भाई, समझ रहे हैं? 5π/36 नहीं, सॉरी 25 डिग्री 5 π/36 रेडियन। बिल्कुल सरल प्रक्रिया है ना। अगर रेडियन में बदलना है तो π/180 का गुणा कर दो बस। और एक आध क्वेश्चन कोई सा भी, मान लो 520 डिग्री है, चिंता मत करो, वो जो मैंने एक क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, क्वेश्चन नंबर 2, उसको कराने वाला हूँ, जगह के हिसाब से करा रहा हूँ फिलहाल। थोड़ी कम जगह बची हुई है इसलिए पहला और चौथा करा रहा हूँ। इसको मिटाने के बाद दूसरा कराऊंगा, उसके लिए थोड़ी ज़्यादा जगह की आवश्यकता होगी। तो दूसरा है कितना जाने, 520 डिग्री। 520 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। 520 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। तो 520 डिग्री बराबर रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कितने का गुणा करना होता है, कितने का करना होता है भाई, π/180 का गुणा 520। 0 से तो 0 कट जाएगा और शायद ये 2 से काट दो, मुझे लग रहा है 9 और ये कितना होता है 26 π/9। 520 डिग्री को रेडियन में कितना लिखा जाएगा, 26 π/9। ठीक है कि नहीं है? एक सेकंड भाई। हाँ तो भाई हो, ये 520 डिग्री को हमने बदल दिया। अब आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, कोण तो डिग्री में ही दिया हुआ है, ठीक है, कोण तो आपको इस तरीके से दिया हुआ है और बिल्कुल रेडियन में ही बदलना है। बस डिग्री के संग संग मिनट और दे रखी हैं, कोई बात नहीं, हम उसको बदल देंगे। मिटाऊं ये,
रेडियन में बदलने के लिए कितने का गुणा, पाई बटे 180 का, और डिग्री में बदलने के लिए कितने का गुणा, एक सेकंड, हाँ भाई। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है नंबर पहले का दूसरा, के माइनस के 47.30 पॉइंट नहीं है, सॉरी, 47 डिग्री और 30 मिनट को, और किस में बदलना है भाई, रेडियन में बदलो, रेडियन में बदलो। -47 डिग्री और 30 मिनट को रेडियन में बदलना है। अच्छा, तो देखो हमें मालूम है कितने का गुणा करना होता है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, पाई बटे 180, पर ये पूर्णतया डिग्री में नहीं है बस। तो मैं थोड़ा सा बीच में एक प्रोसेस चलाऊंगा, किस चीज का, इसको पूर्णतया डिग्री में बदलने का, कि सब डिग्री में ही तो है, नहीं मिनट और है ना, इसको भी डिग्री में बदल लेते हैं कि भाई 47 डिग्री और 30 मिनट का एग्जैक्ट कितना डिग्री बनता है। तो देखो 47 डिग्री और 30 मिनट का मतलब है 47 तो डिग्री एंड 30 मिनट। अब ये देखना है हमें कि 30 मिनट में कितनी डिग्री बनती है। क्या देखना है हमें कि 30 मिनट में कितनी डिग्री बनती है। तो पुराना हम देखें, अगर आपको ध्यान हो, 1 डिग्री बराबर मैंने आपको बताया था 60 मिनट, दोनों तरफ 60 का भाग दे दें, 1/60 डिग्री मतलब 1 मिनट। हम देखना चाह रहे हैं 30 मिनट में कितनी डिग्री बनेंगी। तो दोनों तरफ गुणा 30 का कर दें, कहो तो 30/60 डिग्री बनेंगी कितने में, 30 मिनट में। दोनों तरफ 30 का गुणा किया एक तरीके से, तो यानी कि 30 मिनट का मतलब होता है 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री। चाहो तो आप इसको 0.5 डिग्री भी कह सकते हो, या दशमलव में लिखें तो 0.5 डिग्री। यानी कि इसका मतलब है बदल गया पूरी तरह से डिग्री में। अभी तो क्वेश्चन ही लिखा है, यानी कि 47 डिग्री और 30 मिनट का अर्थ है कितना, 47 सही 1/2 और चाहो तो 47.5, 47 सही 1/2 डिग्री। 30 मिनट का यहां मेहनत करके हमने डिग्री बना लिया। 47 डिग्री तो पूरी है, आधा डिग्री और है ये। अच्छा, इसको और यूं लिखना चाहो भिन्न मिटा करके, तो 47 दुना कितने, 94 होते हैं क्या, क्यों भाइयों, 47 दुना 94 और 95/2 डिग्री हो गया। 47 डिग्री 30 मिनट का मतलब है 95/2 डिग्री। तो ये मेहनत इसको सही तरीके से डिग्री में लिखने की हुई। रेडियन में बदलने के लिए तो कोई मेहनत नहीं है, सीधा π/180 का गुणा। अतः
47 डिग्री और 30 मिनट का मतलब 95/2 डिग्री, और इसको रेडियन में बदलेंगे तो 95/2 में गुणा करना पड़ेगा π/180। ठीक है, 5 से ये दोनों कट रहे हैं शायद। अच्छा, मैंने कुछ भी चिन्ह नहीं लगाया ना ऊपर, जैसे यहां डिग्री लगाई है ऐसे कुछ भी चिन्ह नहीं लगाया। ठीक, तो ये रेडियन में माना जाता है। 5 का भाग इसमें देंगे शायद 19 π/5 का भाग इसमें देते हैं तो 36 2 72, 19 π/72 क्या रेडियन। 47 डिग्री 30 मिनट का, परंतु हमें माइनस का दिया है, कुछ नहीं है, आगे दोनों तरफ माइनस लगा दो। भाई बदलने का काम तो संख्याएं करती हैं, चिन्ह तो केवल दिशा बताता है कि कोण ऊपर की साइड में है या कोण नीचे की साइड में है। अगर कोण ऊपर की साइड में हो तो पॉजिटिव, कोण नीचे की साइड में हो तो नेगेटिव। ठीक है, अच्छा इधर आओ, केवल चिन्ह लगा रहा हूं, बस सवाल हो चुका है, बस यहां माइनस और यहां माइनस लगा रहा हूं। तो -47 डिग्री 30 मिनट बराबर -19 π/72, -47 डिग्री 30 मिनट बराबर -19 π/72 रेडियन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक आध क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करनी है भाई। मैं अपनी तरफ से, चलो वो आर डी शर्मा के क्वेश्चन लूँगा जब कराए दूंगा, अभी तो आप सीख लो। देखो क्या किया है, डिग्री को रेडियन में π/180 का गुणा कर रहे हैं अपन। वो तो ये बीच में क्या मसला चला था कि कोण है ना सही फॉर्मेट में नहीं था पूर्णतः डिग्री वाले में, तो पहले तो उसको सही फॉर्मेट में चेंज किया, नहीं तो गुणा तो π/180 का ही होना था। ठीक है, अच्छा अगला जो क्वेश्चन है आपका रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का है। क्वेश्चन नंबर 2, पहले क्वेश्चन के मैंने आपको 3 करा दिए हैं ना, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप लिखिए। रेडियन से डिग्री में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला आपको दिया हुआ है कि 11/16, ये है ना बिल्कुल, को रेडियन से और किस में बदलना है भाई, डिग्री में बदलो। 11/16 को रेडियन से किस में बदलना है, हमें डिग्री में बदलना है। ठीक, अच्छा थोड़ा सा रोक कर मैं डिग्री पद्धति जो कराई थी उसके किसी एक सवाल की पुनरावृत्ति कर रहा हूं। देखो क्या थी कि मान लो 40.379 इतना डिग्री रहा करता था, तो इसको मिनट और सेकंड में भी कैसे लिखते थे मैं वो याद दिला रहा हूं। इसमें काम पड़ सकता है अगर पूरे पूरे कटे नहीं तो 40.379 डिग्री है। इसका मतलब है, देखो इसमें एक चीज़ काम आने वाली है कि डिग्री में आता है तो उसको मिनट और सेकंड तक कैसे लिखना है। हालांकि मैंने कई क्वेश्चन करा दिए पर उसको मैं याद दिला रहा हूँ बस।
तो इसका मतलब तो है 40 डिग्री प्लस 0.379 डिग्री। तो ये तो पूर्णांक है, ये गड़बड़ है। तो डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा बता रखा है और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का गुणा। तो ये तो कंप्लीट है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना होगा। तो 40 डिग्री प्लस 0.379 गुणा 60, ये हल होके मान लो आ गया 13.92। इसका मतलब मिनट गुणा 60 करते ही मिनट बदल जाता है। जैसे ही गुणा 60 किया मिनट बदल गया। अच्छा, ये हो गया 13 मिनट और 0.92 मिनट। फिर ये जो दशमलव में है मिनट, इसमें 60 का गुणा करेंगे तो सेकंड में बदल जाएगा। मैं अभी इस क्वेश्चन को करने वाला हूं, शायद इसमें काम पड़े, देखते हैं। सबसे पहले तो 11/16 को यदि डिग्री में कन्वर्ट करना है तो अभी अभी बताया था मैंने, कितने का गुणा? 180/पाई का गुणा। तो 180/पाई का गुणा किसमें? 11/16 में। ये तो है रेडियन में, इस पर तो कोई चिन्ह नहीं लगाना। ये डिग्री में बदल गया तो डिग्री का चिन्ह लगाइए। अच्छा, अब देखो इसको, इसका मतलब 22/7 रहा करता है। वैसे तो मैंने पूरा बता दिया 22/7 नहीं होता है, पर अब काम में लेने लग रहा हूं मैं। तो 180/22/7 गुणा 11/16 डिग्री। ठीक है। अच्छा, 7 ऊपर जाएगा और 11 से ये 22 कटने वाला है। आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। 7/22 गुणा 180 और गुणा 11/16। डिग्री तो चल ही रहा है, कुछ नहीं किया, पाई का मान रखा है और गुणा करने की प्रक्रिया चल रही है। क्वेश्चन तो एक स्टेप का ही है, 180/पाई का गुणा कर दो आप तो। ठीक है, आगे आ जाओ। 11 से ये 22 2 बार, 2 से ये 90 बार, और फिर कट रहा है 90, 2 से कट रहा है 8 और ये 45। अगर गुणा भाग सही हुए हैं तो, यानी कि बचा क्या ऊपर मैं बताऊं आपको, 7 गुणा 45 और नीचे तो मात्र और मात्र 8 बचा भाई। ठीक। अच्छा, डिग्री चल रहा है, डिग्री गुणा कर रहा हूं मैं, 7 5 35, 5 आ गया, 3 हासिल, 7 चौक 28 और 3 31, 315/8 डिग्री। ठीक है, 8 का भाग देते हैं इसमें, कितनी डिग्री कितनी मिनट की बात तभी आएगी आगे। 8 का भाग दिया तो 8 3 24 हो गए भाई। बचे कितने मुझे लगता है? 7। फिर 5 उतार लेंगे तो 75, 8 नाम 72, 3 बचेंगे, दशमलव लगा दो, 30 हो गया। 8 3 24, 6 बच गए, भाग दे रहा हूं मैं, 60 हो गया, 8 7 56, बच गए 4 40 5। ये है 8 का भाग जब इसमें दिया तो इतनी डिग्री। तो बदलने को तो 11/16 डिग्री में बदल गया, ये तो गुणा भाग ही तो किए हैं आगे, नहीं तो तरीका तो बस इतना सा है।
180/पाई का गुणा कर दो बस, ये आ गया। अब इसमें हमें थोड़ी सी करिस्तानी करनी है, क्या, मिनट और सेकंड लिखने हैं। तो देखो 39 डिग्री है प्लस 0.375 डिग्री है, 39 डिग्री है प्लस 0.375 डिग्री है। अब वही वाली बात है कि इसको आप किस में बदलो, मिनट में, क्योंकि डिग्री की छोटी इकाई मिनट है। ये 1 डिग्री से भी कम कोण है, मिनट में लिखना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। ये भी आंसर है, वैसे अच्छा माना जाएगा अगर आप मिनट में भी लिखते हैं। तो सब लोग जानते हैं कि मिनट में बदलने के लिए क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, 60 का मल्टीप्लाई किया जाता है भाई। जैसे ही 60 का मल्टीप्लाई कर दें, मिनट स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ही 60 का मल्टीप्लाई कर दें, मिनट बन जाएगी। अब देखो 39 डिग्री गुणा करें इसमें, ये वाला 0 तो ये रहा, 6 5 30, 6 7 42 और 3 45 की 5 और 6 3 18 और 5 23, 23.5 मिनट। वैसे तो एंड ज़्यादा उपयुक्त रहता है लगाना बीच में, दो अलग अलग मात्रक से ना, इसलिए 23.5 मिनट समझो आप इसको, 500 को। 39 डिग्री एंड 23.5 मिनट, यानी कि 23 मिनट प्लस 0.5 मिनट, यानी कि आधी मिनट। इसमें 60 का गुणा करोगे तो सेकंड बन जाएंगी। 1 मिनट से कम आता है तो फिर उसमें 60 का गुणा करो, फिर सेकंड उपयुक्त रहता है। इसमें 60 का गुणा करेंगे तो 30 आएगा और क्या बन जाएगा, सेकंड। यानी ये बना 39 डिग्री 23 मिनट और 30 सेकंड। कितना, 11/16। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो तो एकदम सत्य है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बदलना है। कैसे, अगर पूरी डिग्री आ जाती हैं, दशमलव में वैल्यू नहीं आती है तो वहीं आंसर छोड़ देना। पर अगर दशमलव में ना आके, सॉरी पूर्ण संख्या ना आके दशमलव में आते हैं तो उसको यूँ ब्रेक करके जो दशमलव वाली डिग्री है उसमें 60 का गुणा करके मिनट बनाना। अगर मिनट भी दशमलव में आती हैं तो उसको ब्रेक करके इस मिनट को किस में बदलना, आप सेकंड में। ये नोट करो आप। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है कि नहीं है। अभी एक और क्वेश्चन लेंगे, आप कतई चिंतित ना हो। और एक और क्या, बहुत सारे क्वेश्चन। मैं आपको एक प्रैक्टिस सीट ही दे दूंगा पूरा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी सी सीट बनाने के लिए, पर पूरी प्रैक्टिस सीट दे दूंगा। जैसे आपको दिया हुआ है -4 को डिग्री में बदलो, क्वेश्चन नंबर दूसरे का ही, और दूसरा है क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा कि -4 को किस में बदलो आप, -4 को, -4 को आप सॉरी डिग्री में बदलो, डिग्री में। -4 को डिग्री में बदलो। तो देखो माइनस बाद में चला लेना, पहले 4 को बदल लो आप। कुछ भी चिन्ह नहीं लगता है तो रेडियन माना जाता है।
अच्छा, अब 4 गुणा कितने का गुणा करना पड़ेगा डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए? 180/पाई का। जैसे ही 180/पाई का गुणा हो जाए, आप इसके ऊपर डिग्री का चिन्ह लगा दिया करो। ठीक, अब इसको मैं पहले तो हल कर लेता हूं दशमलव में जितना आता है ये। 4 गुणा 180/22/7 डिग्री। अच्छा, 7 ऊपर चला जाएगा। 28 गुणा 180/22 डिग्री। अब इससे अपन काट दें, 2 से कट रहा है शायद ये, 11 और 14 बार। ठीक है क्या? 11 और 14 बार, और तो कोई ऐसे बैठ नहीं रहा है। तो ये बना कितना? 14 गुणा 180/11 डिग्री। ठीक है, अभी तो हमें इनका भी गुणा करना है। 14 आना था, मैंने 18 लिख दिया, 14 लिखेंगे इसको। अब 14 का इसमें गुणा करो। मुझे तो 14 का पहाड़ा और नहीं आता है। 1 मिनट, 14 का गुणा 8 देख रहा हूँ कितना आता है। 112 ये क्या जाने, 8 चौका 32, 2 3 8 8 और 3 11। ठीक है, 112। तो गुणा कर रहा हूँ मैं। 14 गुणा, ये तो 0 चौकी तो ये वाला। 14 गुणा 8 करते हैं 112, तो 2 और 11 हासिल आ गई। 14 और 11 25। इन दोनों को गुणा 25/20/11 डिग्री। होने को तो डिग्री में कन्वर्ट हो गया, और डिवाइड और करना चाहो तो कर दो। अभी दशमलव में भी ला सकते हैं इसको, आंसर को लाएं दशमलव में। 11 2 22, 3 बच गए भाई। कितना आ गया? 2 उतार लिया तो 32, फिर 11 दूना 22, बच गए कितने? 10। 10 में डिवाइड होता नहीं है, 0 उतार लेंगे, 100 हो गया। 11 9 99 बचा 1, दशमलव स्टार्ट कर दो। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, उसके बाद अरे हाँ भाई, क्या कह रहा था मैं कि 229 पॉइंट है ना, शायद कितना बैठा था मैं तो, 1 बचा था शेष है ना। 1 में भाग नहीं जा रहा है, 0 ले लेंगे। 10 में भी नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगा देंगे। फिर वो हो गया 100, 100 में डिवाइड जाएगा तो 11 9 99, ऐसा कुछ बन रहा है। 229.09। ठीक, और इतना ही दे लो, अब इतने से बात बन जाएगी। ये आ गया 229.09 डिग्री। अब इसको मिनट और सेकंड में और लिखना होगा, तो 229.09 डिग्री बराबर 229 डिग्री प्लस 0.09 डिग्री। ठीक है, 229 डिग्री प्लस 0.09 डिग्री, और 229 डिग्री प्लस, इसको मिनट में बदलना है ना, तो गुणा 60 ही तो होगा। 60 करते मिनट, तो 229 डिग्री प्लस 54 गुणा करें ना 0.54 मिनट। पूरी 1 मिनट भी नहीं है, सेकंड में गुणा करना पड़ेगा भाई, बदलना पड़ेगा। मतलब 229 डिग्री प्लस 0.54 गुणा 60 और कर दो, जब सेकंड में आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है? तो इस तरीके से कितना आएगा, गुणा करो आप लोग।
कोई मिस्टेक हो गई लगता है। ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। मैं ये सोच रहा था आंसर सेट कैसे नहीं बैठा भाई। ठीक है, अभी आंसर देखा मैंने, ये यहाँ मिस्टेक हो गई है, तभी देखने लग रहा था मैं क्या हो गया हूँ। इसका गुणा करेंगे ना तो 0.54 ना के 5.4 आएगा। तो फिर कितनी मिनट, मैं कह रहा था आंसर कैसे नहीं बैठ रहा, एकदम सिस्टम से बैठा है। ये यहाँ गुणा किया है ना, ये 0.54 ना के 5.4 आएगा। तो यानी कि 5 तो मिनट, आंसर नहीं बैठा था अभी, और 0.4 मिनट। अच्छा, 0.4 में अगर आप 60 का गुणा कर देते हैं तो लगभग 24 सेकंड, यानी कि 229 डिग्री 5 मिनट और 24 सेकंड। आंसर में 27 सेकंड है। वो इसलिए है कि मैंने दशमलव के बाद 2 ही डिजिट तक किया है इसको। 1 डिजिट और निकालता ना तो कुछ सेकंड और बढ़ जाती, समझ रहे हैं आप। तो 27 सेकंड है, समझ रहे हैं। तो क्या होता, अगर मैं 1 डिजिट और निकाल देता तो कुछ सेकंड और बढ़ जाती, अगर आगे डिवाइड और कर देता। मैंने 2 ही दशमलव तक दिया है, दशमलव के बाद 2 स्थान तक दिया है। तो इस तरीके से। अच्छा, ये बैठ रहा है 229.09 डिग्री, और ये होता है इतने के इक्वल। बस आपको तो माइनस का सिंबल लगाना है। -4 का मतलब है माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट और 24 सेकंड। आपको क्या करना है, दशमलव के बाद एक स्थान और निकालना है आगे, तब यहाँ पे ये 4 के संग कुछ और आ जाता, कुछ और आ जाता तो एक आध सेकंड और बढ़ जाती, 2-3 सेकंड, समझ रहे हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा करा है, ऐसे ही तीसरा है और ऐसे ही बिल्कुल चौथा है। ठीक है कि नहीं है। तो कितने देर की हो गई क्लास, 38 मिनट की हो गई है। आप लोग ऐसा करना, क्वेश्चन जो डिग्री टू रेडियन है और रेडियन टू डिग्री है, फिलहाल उनको कर लेना आप लोग। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन है उनको हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक, धन्यवाद।